अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जो बहुत से स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगता है। वो है रैशनल और इर्रेशनल नंबर। क्या आपको भी कन्फ्यूजन होती है रैशनल और इर्रेशनल नंबर पे? तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमने ये स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप आसानी से और सिंपल लैंग्वेज में हर कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर को बिल्कुल इजी वे में। चलें अब आप स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के दो टाइप्स होते हैं कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल और इरेशनल समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी टाइप्स मालूम करनी पड़ेंगी। क्या टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग उस नंबर को बोलते हैं जो ख़त्म कर दे कोई चीज़। टर्मिनेट मतलब ख़त्म, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाए। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5/10। अब क्या है कि 5 1 5, 5 2 10। तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे 1। अब हमने यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ पे हमने ज़ीरो लगाया और क्या 2 5 10। तो आप ये देखते हैं ये टर्मिनेट हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो 0.5 जो होगा ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और जो भी टर्मिनेटिंग होता है, जो भी टर्मिनेट हो गया वो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। सारे टर्मिनेटिंग नंबर जितने भी होंगे वो सारे रैशनल नंबर होंगे। एक तरह से एक और हम एग्जांपल लेते हैं 15/5, 5, ठीक है। 15/5 हमने लिया। तब देखिए 5 1 5 और 5 3 15 और 3 जो हमारे पास आंसर आएगा ये भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग की टाइप्स है, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम और रहते हैं 6/15, ठीक है। अब क्या किया हमने, 3 5 15 और 6 2 और 3 2 6। तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे 5 2, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया और यहाँ पे हमने ज़ीरो लगा दिया और 5 4 20। तो आप ये देख रहे हैं कि ये भी टर्मिनेटिंग हो गया है। तो ये क्या आ जाएगा 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। और ये भी सारे क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। सारे टर्मिनेटिंग नंबर क्या कहलाएंगे, आपके रैशनल नंबर कहलाएंगे। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो खाली नंबर होते हैं 3 4 7 8 9 11 13 21 45। जो भी सारे नंबर होंगे ये सारे के सारे नंबर टर्मिनेटिंग होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनके आखिर में क्या होता है, 1 होता है। इनके जो नीचे नंबर होता है वो 1 होता है। जो भी 1 से जो भी हम डिवाइड करते हैं उसका आंसर वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो वो नंबर सारे के सारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रिकरिंग और दूसरी होती है नॉन रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग हम उसको बोलते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम फ्रैक्शन हम करते हैं तो उसका आंसर बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर को बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम रिकरिंग नंबर बोलेंगे। और नॉन रिकरिंग को उसको बोलेंगे जो बार बार रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है। तो और ये नंबर टर्मिनेट भी नहीं होते, ना रिकरिंग नंबर टर्मिनेट होते हैं और ना ही नॉन रिकरिंग नंबर टर्मिनेट होते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं 1/3, ठीक है। 1/3 जैसे नंबर है, हम इसको लिखते हैं 1 और 3। हमने डेसिमल लगाया यहाँ पे और यहाँ पे हमने ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। अब 3
3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है ना। अब दोबारा देखेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाया हमने, ठीक है, उसके बाद हमने 3 ज़ा 9, ठीक है। दोबारा आप आंसर देखेंगे, दोबारा ये 1 आ गया, और दोबारा हमने 3 ज़ा, तो ये दोबारा हमने यहाँ पे लगाया था, तो 9। आप आंसर देखें इसका 0.333, तो इसका आंसर 333, यानी कि आप करते रहेंगे तो इसका आंसर यही आंसर इसका आता ही रहेगा। तो ऐसा नंबर हम क्या कराएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हम नंबर इसको हम बोलेंगे, और ये रिकरिंग नंबर से। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, 3/9। अब हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया और यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। अब क्या होता है, 9 3 ज़ा 27। अब देखें आंसर देखें, यहाँ पे 3 आएगा। अब वही चीज़ दोबारा यहाँ पे हमने 0 लगाया। अब 9 3 ज़ा 27। अब वही यहाँ पे अगर दोबारा करेंगे 27, तो इसका भी आप आंसर देखें 0.333। वही रिपीट दोबारा से दोबारा आंसर इसका रिपीट हो रहा है, और ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रिकरिंग नंबर हम कहलाएंगे। ठीक है। अब लेकिन एक बात को आप ख्याल रख लें कि सारे जो रिकरिंग है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रैशनल नंबर हैं। ठीक है, जी हाँ, ये सारे नंबर रैशनल नंबर हैं। इसकी वजह यह है कि सारे नंबर क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये नंबर भी हम कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे इसको, रैशनल नंबर। ये नंबर भी सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, अब हम समझते हैं नॉन रिकरिंग नंबर। अच्छा, ये असल में यही नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, इन्हीं नंबर को हम इर्रेशनल नंबर हम बोलते हैं। अब हमें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे पाई। ठीक है ना। अब पाई की वैल्यू आपको पता है कि पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22/7। ठीक है। अब हम इनकी पाई की, अब हम इसको इसका इस फ्रैक्शन में करके लिखते हैं 22 और 7 3 ज़ा 21। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1। अब हमने यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। ठीक है, अब 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे बचेगा। अब 7 4 ज़ा 28। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस किया तो यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 0 और लगा दिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये 720, तो अब 7 2 ज़ा 14। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 6 और एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा सारा, ये यहाँ पे नंबर ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे हों, ठीक है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हों, तो ऐसे नंबर को हम नॉन रिकरिंग नंबर हम बोलेंगे। अच्छा, आई होप बच्चों आपका जो कॉन्सेप्ट है रैशनल और इर्रेशनल का वो अब क्लियर हो चुका होगा। तो आप मिलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।